Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to discuss about problem number 1488, and this is the problem of the day. Avoid flood in the city. Okay, so start with the problem statement. Okay, so your country has an infinite number of lakes. Okay, initially all the lakes are empty, but when it rains over the nth lake becomes full of water. It rains over a lake of full of the water. Okay, there will be a flood. There will be a flood means जब तो के तालाब में जितना पानी है उससे भी उसमें ज़्यादा पानी उसमें भरा जाएगा। दैट मीन्स वो तो कि बाढ़ आने की कंडीशन उसमें सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। ओके, योर गोल इज़ टू अवॉइड फ्लड, यानी कि हमें तो कि बाढ़ ना आए, ऐसे सिचुएशन को हमें तो के हमारा ये सिचुएशन को हमें हैंडल करना, ये वो सिचुएशन हमें तो के एक्वायर करना है। ओके, सो यही हमारा अल्टीमेटली गोल होगा। गिवन है ना इंटीजर अरे रेंस। ओके, हमारे पास एक इंटीजर अरे दिया गया है रेंस। then range of I is greater than equal to 0 means there will be a range over the range of I lake, यानी कि range of I है जो तो कि 0 से बड़ा होगा मीन्स वो तो कि ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, बट उसमें भी और भी तो कि रेंज बट और भी तो कि उसमें तो कि बरसात का पानी उसमें जा रहा है ऑलरेडी। ओके, देन रेंज ऑफ I इक्वल 0 है मीन्स देयर आर नो रेंज दिस डे एंड यू कैन चूज वन लेक दिस डे एंड ड्राई इट। यानी मीन्स कोई भी अब तो क्या रेंज ऑफ आई इक्वल 0 होगा मीन्स तो क्या उस दिन बारिश आने की कोई बारिश नहीं आएगा। देन तो क्या हम किसी भी एक दूसरे लेक को लेक के दिन उसको हम क्या कर सकते, उसको हम तो क्या ड्राई कर सकते हैं। ओके, देन हमें फाइनली क्या रिटर्न करना होगा, मेरे आंसर नाम का एरे रिटर्न करना जिसकी लेंथ तो क्या हमारे जो ऑलरेडी हमें दिया गया है एरे उसका ही लेंथ के इक्वल होना चाहिए। देन अरे ऑफ आई इक्वल -1 कब होगा, जब हमारा रिजल्ट रेंज ऑफ आई की वैल्यू greater than 0 होगी। तो क्या देन आंसर ऑफ आई इज द लेक यू चूज टू ड्राई इन द ith डे इफ रेंज ऑफ आई इक्वल 0 होगा। इफ देर आर मल्टीपल वैलिड आंसर अवेलेबल देन रिटर्न एनी ऑफ देम, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा आंसर अगर अवेलेबल होंगे तो उसमें से हमें तो कोई भी आंसर तो क्या हम कर सकते हैं। ओके, अगर अदरवाइज इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू अवॉइड फ्लड तो रिटर्न एम्प्टी, यानी कि इन केस यानी कि कोई भी ऐसा कंडीशन हो जाए जिसमें तो फ्लड को अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाए, बहुत चांसेस उसके बहुत ही कम हो जाए, तो उस केस में हमें तो क्या एम्प्टी रिटर्न करना है। ओके, नोटिस दैट इफ़ यू चूज टू ड्राई अ फुल लेक इट बिकम्स एम्प्टी। ओके, बट इफ़ यू चूज ड्राई एंड एम्प्टी नोटिस चेंजेस, यानी तो क्या अगर आप तो क्या चूज़ करते हो, यानी कि अगर आप पूरे लेक को अगर आप किसी और लेक को ड्राई करके देन किसी और लेक को आप भरना चाहते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो तो उस केस में जो पहला वाला था वो क्या हो जाएगा, हमारा खाली हो जाएगा उसका उस केस में। बट आप किसी एम्प्टी लेक को ही तो क्या आप किसी एम्प्टी लेक को ही आप अगर देन एम्प्टी लेक से ही आप तो किसी और को तो फिल करने की ट्राई, बट वो तो उसमें कोई चेंजेस देखेगा ही नहीं आपको उस केस में। ओके, तो चलो टेस्ट केसेस देखते हैं। इस केस में तो हमारे पास टेस्ट केसेस कुछ ऐसे दिया गया है। ओके, हमारे पास कुछ टेस्ट कैसे 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे तो क्या जो ये आ रहा है उसका अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज ऑफ आई हो तो क्या ले का नंबर तो क्या डे बराबर ये 0 हो जाएगा, डे बराबर 0, डे बराबर 1, डे बराबर 2 एंड डे बराबर 3। ओके, डे बराबर 0 पे देखो तो क्या यहाँ पे 1 नंबर का लेख दिया गया, यानी कि 1 नंबर का हमारे पास लेख दिया गया है जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ऑलरेडी इसमें तो पानी भरा हुआ है। देन लेक नंबर 2 में भी देखेंगे, यानी कि तो क्या ऑलरेडी पानी भरा हुआ है मीन्स इसमें तो हमें एक्स्ट्रा पानी भरने की ज़रूरत नहीं। तो इस केस में यहाँ पे जो हमारा आंसर नाम का होगा अरे उसमें मैं क्या भर दूंगा, उसमें तो मैं -1 भर दूंगा, उसमें -1 भर दूंगा। अगर देन सेकेंड अगर मैं डे 1 पे देखूँ, डे 1 का जो होगा डे 1 पे एलिमेंट दिया गया है, डे 1 पे जो भी हमारा पॉन्ड है, जो भी हमारा लेक है उसका उसमें तो क्या सेकेंड नंबर का लेक है। देन उसमें भी पानी ऑलरेडी भरा हुआ है, उसमें भी पानी तो ऑलरेडी भरा मीन्स उस केस में भी हमें क्या रिटर्न करना है, उस केस में भी हमें तो -1 ही रिटर्न करना है। ओके, देन डे 2 पे देखूँ, अगर डे 2 पे देखूँ तो लेक 3 नंबर का लेक है, वो भी ऑलरेडी भरा हुआ है, वो भी ऑलरेडी भरा हुआ है। तो इसके इसमें कुछ तो उसके अंदर तो क्या ना ही उसको ड्राई करना है ना ही कुछ करना है, उसके इसमें तो हम -1 उसमें कर देंगे, यानी कि ये फ्लड इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। ओके, देन डे नंबर 3 पे देखो तो 4 नंबर का लेक है, वो भी ऑलरेडी फील्ड है। ओके, देन उसमें भी मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है, देन उसको भी मुझे -1 करके देन इसको ही मुझे रिटर्न कर देना है। सो ये हमारा इस टेस्ट केस हो गया। ओके, देन अब मैं नेक्स्ट टेस्ट केस अगर हम देखें, यानी कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमें
कैसे समझ में आएगा ये प्रॉब्लम? जितना ज़्यादा हम एग्जांपल्स को देखेंगे उतना ही ज़्यादा हमें तो क्या क्वेश्चन की क्लियरिटी होगी, मीन्स उसको हमारा क्वेश्चन आखिर में हमें क्या कहना क्या चाहता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डे बराबर 0 पे तो क्या वन नंबर का लेख दिया गया है, डे बराबर डे 1 पे हमें तो क्या 2 नंबर का लेख दिया गया, देन डे 3 पे कोई भी लेख नहीं दिएगा, मीन्स तो वो उस दिन बारिश नहीं हो रही, उस दिन बारिश नहीं हो रही डे नंबर 2 पे, एंड डे नंबर 3 पे भी बारिश नहीं हो रही। ओके, देन मीन्स ये ड्राई की कंडीशन हो गई, ड्राई की कंडीशन हो गई। डे नंबर 4 पे अगेन 2 नंबर का लेख भर रहा है, देन डे नंबर 5 पे अगेन तो 5 नंबर, डे नंबर 5 पे अगेन 1 नंबर का ही लेख भर रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। डे नंबर 0 पे तो के डे 0 पे 1 नंबर का लेख है, यानी कि तो इस पर -1 आ जाएगा। ओके, देन डे नंबर 1 पे 2 नंबर का लेख है, उसको भी उसमें भी -1 आ जाएगा, उसमें भी -1 आ जाएगा। ओके, देन डे नंबर 2 पे तो क्या हमारा तो क्या बारिश नहीं आ रहा है, यानी कि इस लेख को मुझे भरना है, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी दो भरे हुए हैं, लेख नंबर 1 एंड लेख नंबर 2, लेख नंबर 1 एंड लेख नंबर 2 ये ऑलरेडी भरा हुआ है। ओके, ये ऑलरेडी भरा हुआ है। अब तो कि मुझे इसको भरना है, मुझे इसको भरना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको भरना है तो मैं तो कि इसको खाली कर सकता हूँ, इसको खाली कर सकता हूँ। ये मान लो कि मुझे 2 नंबर का लेख मुझे तो कि इस डे 2 का लेख भरना है, डे नंबर 2 का लेख भरना है, तो उसमें मान लो कि मैं ये वाला खाली कर दे रहा हूँ, ये वाला इस केस में मैं खाली कर दिया, मैंने इस केस में खाली कर दिया, इस केस में मैंने खाली कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या रेटिंग, यहाँ पे मैंने उसको तो क्या उसको फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने फिल कर दिया उस लेख को, मैं उस लेख का पानी मैंने यहाँ पे भर दिया। ओके, देन डे थ्री पे देखूँ मैं, डे 3 पे भी लेख तो क्या अभी भी वो खाली का खाली है, तो मुझे उसको भी फिल करना है, तो मुझे उसको भी फिल करना है, तो उसकी वजह से मैं क्या करूँगा, उसको भी मुझे फिल करना है, तो मैंने लेख नंबर 1 का पानी निकाले, देन मैंने उसको उसके अंदर फिल कर दिया। ओके, अब देखेंगे हम, अब देखें हम तो इस केस में तो कि ये हमारा तो ऑलरेडी भरा हुआ है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों ऑलरेडी खाली हो चुका है, ये दोनों ऑलरेडी ये तो खाली हो चुका है, ये दोनों खाली हो गया, देन ये इन दोनों को भरने के चक्कर में हमने इस दोनों को खाली कर दिया। ओके, ठीक है। देन अगेन देखेंगे हम डे 4 डे नंबर जो हमारा लेख 2 नंबर का लेख है, उसमें हम बारिश करेंगे, अगर मान लो उसमें कुछ बारिश आए तो क्या वो फ्लड की कंडीशन होगी? नहीं, फ्लड की कंडीशन क्यों नहीं होगी? तो ये डे 2 सॉरी हमारा जो लेख नंबर 2 है वो हमारा खाली है, मीन्स उसको हम उसमें अगर पानी है तो उसमें वो पानी भरा जाएगा, यानी कि बाढ़ आने की कंडीशन नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यानी कि पानी उसमें भर देंगे तो रिटर्न माइनस तो -1 उसमें ऐड कर देंगे। ओके, देन नेक्स्ट देखूँ, यानी कि 1 तो 1 वाला भी खाली है, 1 वाला भी खाली है, तो उसको भी हम पानी भर देंगे, उसमें भी तो बारिश का जितना पानी आएगा वो उसके अंदर भरा जाएगा, देन वो भी -1 हो जाएगा, तो ये फ्लड की कंडीशन यहाँ पे अब पूरी तरह से अवॉइड हो रही है। ओके, नेक्स्ट मैं देखूँ थर्ड वाला केस। ये एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये यहीं से हमें तो क्या आखिर ये प्रॉब्लम कैसे वर्क करेगा हम यहाँ से मुझे मालूम पड़ेगा। ओके, सो इसमें हम देखें, हमें डे 1 पे डे 0 डे 1 डे 2 डे 3 एंड डे 4। ओके, डे 4। ओके, डे 0 पे 1 नंबर का लेख है, डे 0 पे हमारे पास 1 नंबर का लेख है। ओके, हमारे पास दो एनथ लेख हैं, बट यहाँ में हमें कंसिडर 2 ही लेख करने हैं, लेख नंबर 1 एंड लेख नंबर 2 दो ही कंसिडर करने हैं, दोनों के दोनों फर्स्ट ऑफ ऑल फुल ही है, दोनों के दोनों फुल है। होगा इसमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो भरा है, इसके मुझे तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना, रिटर्न मीन्स -1। ओके, देन -1 लेख नंबर, अगर लेख नंबर 1 हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है, लेख नंबर ऑलरेडी भरा तो उसमें तो कुछ हमें और ऐड कर नहीं करना है। देन डे 1 पे हम देखें, डे 1 पे लेख नंबर 2 है, लेख नंबर 2 है वो भी ऑलरेडी भरा हुआ है उसके इसमें, तो वहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है। ओके, देन जैसे मैं डे 2 पे देखूँ, यानी कि डे 2 पे जैसे मैं देख रहा हूँ, यानी कि वो खाली है, यानी कि ये वाला खाली है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं तो मैं 1 का पानी अगर मैं डाल दूँ, यानी कि 1 का मैं अगर पानी इसमें डाल दूँगी तो क्या होगा, 1 का अगर मैं पानी यहाँ से उठा के मैं उसमें डाल दे रहा हूँ, यानी कि 1 यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट अगेन तो 2 में तो मुझे पानी ऐड करना, 2 में पानी ऐड करना है, यानी कि ये लेक तो ऑलरेडी भरा हुआ है, देन उसमें मैं एक्स्ट्रा और पानी ऐड करूँगा तो ये फ्लड की कंडीशन आ जाएगी, फ्लड की कंडीशन आ जाएगी। ओके, फ्लड की कंडीशन यानी कि तो क्या एम्प्टी हो जाएगी, यानी कि ये फ्लड की कंडीशन तो क्या हम इसको तो क्या रोक ही नहीं सकते, यानी कि इसको हम रोक ही नहीं सकते, इसको मैं तो क्या रोक ही नहीं सकता हूँ, इसके इसमें फ्लड की कंडीशन आ जाएगी। ओके, तो मैं देखूँ तो क्या लेट से मैं दूसरे के एग्जांपल दूसरे तरीके से थोड़ा करता हूँ इसको मैं। ओके, देन इसको देखूँ। ओके,
देन मैं यहाँ पे तो क्या 1 को ना खाली करें बल्कि 2 को खाली करूँ, क्यों? तो उसके जस्ट बाद ही तो क्या 2 वाला सेकेंड नंबर का जो लेग था उसी में अब हमें पानी और ऐड करेंगे। मैं से इसको भर लेता हूँ, यानी कि मैं 2 वाले का खाली कर देता हूँ, 2 वाला ये हमारा ये उसी को मैं खाली कर देता हूँ यहाँ पे, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा। देन ये खाली हो गया, देन इसका पानी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसका पानी यहाँ पे भर आ जाएगा, यहाँ पे पानी भर जाएगा, मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, देन अब हम देखेंगे अब हम देखें यहाँ पे तो क्या 1 वाला हमारा ऑलरेडी फील्ड है, यानी कि 1 वाला हमारा ऑलरेडी फील्ड है, और यहाँ पे हमें 1 वाले में ही तो क्या लेक नंबर 1 में ही हमें पानी ऐड करना है और पानी ऐड करना है। मीन्स ये भी फ्लड की कंडीशन ही होगी, ये भी फ्लड की कंडीशन होगी। तो इस केस में अगर अब तक हमारे पास 2 सॉल्यूशंस जनरेट हो रहे हैं और दोनों के दोनों वैलिड है, दोनों के दोनों वैलिड है, हम दोनों में से किसी भी को ले सकते हैं। बट हम इसमें क्या करेंगे, बट हम तो क्या हमारे पास एक और इंटरनल टेस्ट केस है, अगर हम देखें एक और टेस्ट केस देखते हैं यहाँ पे हम एक और टेस्ट केस है लिस्ट से 68,0,0,68। ओके, अगर मैं ये वाला टेस्ट केस लूँ, यानी कि ये वाला अगर मैं इसको ये कंसिडर करूँ ये वाला केस, तो क्या इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो डे 0 पे तो पूरा भरा हुआ है, ये तो खाली है, ये भी खाली ये भी खाली। इसमें तो क्या एक ही पॉन्ड है हमारे पास, एक ही हमारे पास लेके 68 नंबर का, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट वो तो फील्ड है। ओके, देन मैं इसको क्या करूँगा, देन इसको भरने के लिए मैं इसको खाली कर दूंगा, यानी कि इसको मैंने कर दिया खाली, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे -1 आ जाएगा, देन यहाँ पे 68 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पे 68 आ गया, ये ऑलरेडी तो क्या खाली है, मैं कुछ ड्राई नहीं कर सकता, मैं कुछ भी ड्राई नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा, उस केस में तो क्या यहाँ पे जो भी हमारा आंसर नाम का आ रहा होगा, यानी कि आंसर नाम का जो भी आ रहा होगा उसको हम तो क्या 1 से ऑलरेडी फिल करवा के रखेंगे यहाँ पे, तो क्या वैल्यू हमारी तो क्या बाई डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी। देन यहाँ पे देन सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड में अगर मैं फिर से देखूँ यहाँ पे तो 68 में तो क्या 68 नंबर का जो हमारा पॉन्ड है उसमें तो क्या फिर से पानी ऐड करा जाएगा, फिर से पानी ऐड होगा यहाँ पे, फिर से कुछ पानी ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या तो वो पानी यहाँ पे मीन्स यहाँ पे -1 आ जाएगा उस केस में। सो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ओके, सो ये वाला केस था जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना था। मीन्स तो क्या हमारा जो भी आंसर आ रहा होगा उसको तो हम ऑलरेडी तो 1 से फिल करवा के रखेंगे, यानी कि किस में एक ऐसा भी केस बन सकता है, यानी कि हमारे पास हमारे पास तो फील्ड वाला जो था हमारे पास पॉन्ड, यानी कि जो हमारा एक ही लेक है, बट हमारे पास ड्राई लेक यानी कि एक से ज़्यादा लेक ऐसे जिसमें तो हम पानी ट्रांसफ़र करें, जिसमें बट उसमें तो क्या एक ही लेक का पानी उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, देन बाकी 2 बच गए, ये वाला है, देन ये वाला, ये दोनों तो बच गए। देन उसमें हम तो कुछ नहीं, उसमें हमें कुछ ना कुछ वैलिड आंसर तो रिटर्न करना पड़ेगा, उसमें हम कुछ ना कुछ वैलिड आंसर के लिए हमने अब इसको तो 1 से हमने फिल करके रखा है ऑलरेडी। देन इसका पानी हमने इसमें डाल दिया, देन फिर से क्या हो गया तो -1 हमने रिटर्न कर दिया। हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो इसको अब कोड में देखते हैं कि कोड में कैसे वो करा गया हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने तो क्या जो हमारे पास दिया गया था हमारे पास जो उसका हमने लेंथ निकाल लिया, उसका हमने एन निकाल लिया। देन हमने तो क्या मैप डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे यूज़ किया। हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर का क्यों यूज़ किया, हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर का इसलिए यूज़ करें, यानी इसलिए यूज़ करा है, यानी कि तो क्या इस केस में अगर देखो, यानी कि इस केस में अगर हम देखें, यानी कि जो भी हमारा तो क्या यहाँ पे हम देखें पास्ट में जो लेक था यहाँ पे, यानी कि ये लेक 2 तो क्या अगेन रिपीट हो रहा है, तो हम मैप में स्टोर करवा लेंगे, यानी कि जो ये नंबर का लेक था ये तो क्या पास्ट में आ चुका है, ये पास्ट में आ चुका होगा। देन उसको क्या करेंगे, देन उसको हम इसमें स्टोर करा लेंगे। देन उसको ट्री सेट में क्या लेंगे, ट्री सेट में तो कितने कितने तो क्या खाली एलिमेंट्स है, कितने कितने खाली लेक है, वो उसके तो ड्राई डेज में हम स्टोर करवा लेंगे। ओके, सो ये इसमें बेसिकली इसके लिए हमने इसका यूज़ करा। देन हम क्या करेंगे, अपने का आंसर नाम का हमने एक एरे बना लिया जिसकी लेंथ तो क्या रेंज की लेंथ है एकदम बिल्कुल होगी। देन हमने इसको फिल करवा दिया 1 से हमने फिल करवा दिया। देन उसके बाद हमने क्या एक लूप चला दिया। देन उसमें से हर एक एलिमेंट है वो लेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसमें हमें दिया गया ऑलरेडी तो कि लेक है जो हमारा वो इक्वल 0 है, मीन्स इक्वल 0 है, यानी कि उस दिन तो कुछ ना बारिश होने वाली ही नहीं है, वो तो कोई ड्राई डे है जिसकी वजह से हमने क्या ड्राई डे उसकी वजह से उसका जो भी तो डे का जो जिस नंबर का भी डे होगा उसको हमने अपने ड्राई डे के अंदर तो यानी ट्री सेट के अंदर हमने इंक्लूड कर लिया है। ओके, देन ये इक्वल 0 नहीं होगा, यानी कि एल्स कंडीशन में चला जाएगा। एल्स कंडीशन मीन्स ग्रेटर देन 0, यानी कि उसमें ऑलरेडी पानी फील्ड है उस वाले पॉन्ड में, उस वाले लेक में। तो हमने क्या उस फील्ड यानी कि उसमें अब तो कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम क्या करें, उसको हम तो -1 उस केस में हम तो क्या अपने आंसर के जो हमारा एरे है देन उसको -1 से फिल कर देंगे। एंड देन मैं चेक करूँगा, यानी कि
देन ये वाला कंडीशन में अगर ये वाला कंडीशन फिर से ये वाला कंडीशन अराइज हो गया, यानी कि अराइज हो गया मीन्स तो कि हमारा जो लेक है वो हमने तो क्या स्टोर करवाना है, ये वाला लेक तो ऑलरेडी अगर ऑलरेडी पहले भी आ चुका है तो वो हम चेक करेंगे अपने मैप में, यानी कि वो पहले ही आ चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यानी कि मैं चेक करूँगा, यानी कि जो हमारा जो ड्राई ट्री सेट है उसमें मैं चेक करूँगा, ट्री सेट में मैं नीचे से चेक करूँगा, मैं जो हायर वैल्यू से मैं चेक करूँगा, यानी कि ये वाला केस ऑलरेडी हमारे ट्री सेट के अंदर है, यानी कि उसके अंदर मैं क्या स्टोर करूँगा, ड्राई डेज के अंदर में ये जो खाली वाले लेक्स है उसके मैं इंडेक्स यानी कि उस दिन वो कौन सा वाला दिन था वो मैं इसके अंदर स्टोर करा। तो बेसिकली मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, बेसिकली मुझे यहाँ से इंडेक्स मिलेगा, यानी कि वो ड्राई कौन से दिन पे वो ड्राई लेक था वो मिलेगा। देन मैं उसके अंदर मैं डाल दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, वो मुझे पर्टिकुलर वो डे मिल जाएगा मिस से तो क्या मुझे ड्राई डे मिल गया। देन मैं देखूंगा यानी वही पर्टिकुलर डे पे तो क्या ड्राई डे इक्वल अगर नल हुआ मीन्स ड्राई डे इक्वल नल हुआ, उस केस में क्या हो गया, उस केस में तो क्या मान लो अगर यहाँ पे आपके पास तो क्या ड्राई डे इक्वल नल है, तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना पड़ेगा, उस केस में हमें तो क्या रिटर्न करना पड़ेगा, उस केस में हमें यहाँ पे क्या रिटर्न करना, हमने यहाँ पे रिटर्न करने देखा है, हमने यहाँ पे देखा, हमने अभी देखा हमने इस केस में, यानी कि यहाँ पे ज़ीरो था, ओके तो ज़ीरो था, हमने यानी कि इस लेक को हमने खाली करके, इस लेक को अगर मान लो मैंने इसको खाली कर दिया ओके, देन मैं ये वाला लेक है, देन मैंने इसका पानी तो क्या इसको मैंने इसमें इसका पूरा पानी मैंने यहाँ पे भर दिया, इसका पूरा पानी मैंने यहाँ पे भर दिया है ओके। देन मैं देखूंगा ओके, देन इसका पानी यहाँ पे आ गया, देन ये ऑलरेडी फिर से आ गया, तो इसका पानी फिर से मैंने यहाँ पे भर दिया ओके। देन ये वाला तो फिर से आएगा, ये वाला तो यहाँ पे फिर से है, देन वो इक्वल नल है तो क्या इक्वल नल है, हाँ यार ये वाली कंडीशन फिर से अपीयर हो रही है मीन्स तो क्या ये वाला तो ऑलरेडी फील्ड है, यानी कि ये वाला ऑलरेडी फील्ड है ओके। देन वो तो क्या ऑलरेडी इसके अंदर तो क्या प्रेजेंट है, यानी कि ट्री सेट के अंदर हमारा प्रेजेंट ड्राई डे यहाँ पे, अब दूसरा तो क्या ड्राई डे है हमारे पास देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास तो एक ही ड्राई डे था, हमारे पास तो कि ये सिंगल एक ही ड्राई डे था, और जो हमने तो एक बार उसका हमने यूज़ कर लिया, एक बार इसके लिए हमने यहाँ इसके लिए हमने तो दो के लिए हमने यूज़ कर लिया, फिर हम लोग उसके बाद यूज़ करने के बाद हमने उसको रिमूव कर दिया होगा, फिर उसके बाद हमारे पास एक भी ड्राई डे नहीं होगा, यानी कि हमारे पास अभी एक इस केस में देखें यहाँ और यहाँ दोनों में से एक भी लेक तो खाली नहीं है, मीन्स एक भी हमारे पास ड्राई डे नहीं है, उसकी वजह से हम तो क्या एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे ओके। अगर मान लो हमारे पास अगर ड्राई डे होता, यानी कि हमारे पास ड्राई डे होता तो मैं क्या करता, हमारे पास ऑलरेडी ड्राई डे होता, यानी कि ये वाला लेक खाली है, ये वाला लेक खाली होता तो क्या करता, ये वाला लेक खाली होता, ये वाला लेक का ये वाला लेक था, यानी कि पर्टिकुलर इसका मैं इंडेक्स लेता और इसी वाले इंडेक्स पे मैं क्या करता, इसी वाले इंडेक्स पे मैं उस लेक का पानी यानी कि इस लेक का पानी मैं यहाँ पे भर लेता, देन उस ड्राई डे को यानी कि इस वाले को रिमूव कर देता है, यानी कि इसका पानी आया गया होगा, इसका कुछ पानी आया होगा वो यहाँ पे भर जाएगा, यानी कि इसका ड्राई डे तो क्या रिमूव हो जाता, उसके इसमें ओके। देन आफ्टर तो कि उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने तो क्या यानी कि हर एक के लिए मैं स्टोर कराते जा रहा हूँ अपने मैप के अंदर ओके। देन इसको मैंने आंसर रिटर्न कर दिया, चलो उसको टेस्ट कर लेते हैं, ऑलरेडी चल चुका है ओके डन, सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। देन ओके सो हमारा क्वेश्चन सबमिट हो गया, सारे टेस्ट केसेस अच्छे से पास हो चुके हैं ओके। सो ये रहा आज का हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। अगर इफ़ यू लाइक इट माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।